अरे हाँ, ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में। जो कि होने वाला है बेसिक ऑफ इंग्लिश, जिसमें मैं आपको इंग्लिश की बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसका पहले अच्छे से बेसिक समझ लेते हैं। उससे क्या होगा, आपको चीज़ें समझना आसान होगी। आपको चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी समझना। शुरू में आपको ये चीज़ें मुश्किल लगेंगी, लेकिन इन चीज़ों का इतनी बार रिवीजन होगा। आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको एक भी रूल नहीं रटना है। इवन आपको रिवीजन भी नहीं करना है। मैं उस तरीके से उस सीक्वेंस में आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा कि रूल्स का रिवीजन मैं खुद ही क्लास में कराता रहूंगा। जो रूल्स पढ़ा दिया नेक्स्ट क्लास में उसका रिवीजन होता रहेगा। वोकैब का रिवीजन आपको करना है। वोकैब का रिवीजन आप करते रहना। रूल्स का रिवीजन आपको नहीं करना है, ठीक है जी। बेसिक ऑफ इंग्लिश में अब तक मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया आपको सबसे पहले लेटर। लेटर के कॉम्बिनेशन से हमारा बना था। लेटर से हमारा बना था मेरे भाई, क्या बना था? वर्ड। वर्ड में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई है। वर्ड से हमारा बनता है मेरे भाई फ्रेज। क्या बनता है? वर्ड से फिर दो चीजें बनती है। लेटर के ग्रुप से वर्ड बना, वर्ड के ग्रुप से या तो बनेगा फ्रेज या बनेगा क्लॉज। फ्रेज क्लॉज में मैंने आपको अंतर बताया। जो फ्रेज होती है उसमें सब्जेक्ट वर्ब पेयर नहीं होता है। क्लॉज में आपका सब्जेक्ट वर्ब पेयर होता है। यही बातें मैंने अभी तक आपको बताई है। सही बात है जी, यही बातें बताई है मैंने आपको। सही बात है। ओके। तो वहीं से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें बताना है कि इस सेंटेंस में कितनी क्लॉजेज हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको 1 2 3 4 5 6 7 में लिखना है जी, इसमें इतनी क्लॉज है, इसमें इतनी क्लॉज है, इसमें इतनी क्लॉज है। सेंटेंस में की हिंदी ट्रांसलेट। देखो धीरे धीरे आपको आइडिया होगा। मैं चलो यहाँ पे फिर भी सेंटेंस की हिंदी बता दिया करूंगा। बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीट भी प्रोवाइड की जाएगी। सीपीओ तक एग्जाम का सिलेबस हम खत्म कर लेंगे। और कोई डाउट बोलो जी। और कुछ डाउट बोलो। टेंस भी पढ़ाएंगे, टेंस तो जरूर पढ़ाएंगे। मैं आपको बेसिक आज करा के कल वर्ब बेसिक कराऊंगा। फिर आपकी नाउन चलेंगी, प्रोनाउन चलेंगी, उसके तुरंत बाद हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है जी। इस बैच से एमटीएस इजीली हो जाएगा। और बोलो, बताओ जी। देखो आप बोलोगे जी आई सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है। टू लूज वेट, मैं वेट कम करना चाहता हूं, ये इसका मीनिंग है। तो आई सब्जेक्ट वांट वर्ब, मतलब कि क्लोज वन यहाँ पे आ गई है। येट यद्यपि आई ईट, आई सब्जेक्ट है, ईट वर्ब है, क्लोज टू। चॉकलेट डेली, मैं वेट लूज करना चाहता हूं हालांकि मैं रोज चॉकलेट खाता हूं, ठीक है जी। सेंटेंस में दो क्लॉज थी। अगला क्वेश्चन है, माइकल सब्जेक्ट है मेरे भाई, और डिड नॉट लाइक ये मेरी वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब इसे बोलते हैं हम, और ये मेन वर्ब है। ये दोनों मिलके एक वर्ब बनती है, सब्जेक्ट वर्ब पेयर, मतलब क्लॉज वन, है ना। लाइक टू रीड, ही वाज नॉट वेरी गुड एट इट। तो माइकल कोई फीमेल रही होगी, यहाँ पे कॉमा है, सी सब्जेक्ट है, वॉज नॉट ये वर्ब है, मतलब कि क्लॉज टू है। अगला वाला का सेंटेंस देखेंगे। डज मेरा हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। प्ले मतलब खेलना, एक्शन दिखाता है। नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब पेयर, मतलब कि सेंटेंस में एक ही क्लॉज है। एक ही क्लॉज है। सी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू। सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। सही है जी। कितनी क्लॉज है? दो क्लॉज है। पी वाई क्यू भी करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। वी सब्जेक्ट है, ड्रिंक वर्ब है, कॉफी एवरी मॉर्निंग। तो सब्जेक्ट एक, वर्ब एक, आगे कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं, मतलब सेंटेंस में एक क्लॉज है। सी वन मतलब एक क्लॉज है। माई डैडी एंड माई डैड नेवर वर्क्स ऑन द वीकेंड। माई डैड सब्जेक्ट है, नेवर एडवर्ब है, वर्क्स वर्ब है। सेंटेंस में एक वर्ब, मतलब कि एक क्लॉज, ठीक है जी। सी डजंट टीच केमिस्ट्री, सी सब्जेक्ट है, डज नॉट टीच वर्ब है, सेंटेंस में एक क्लॉज।
क्या अब आप क्लॉज पहचान लोगे सेंटेंस में? सेंटेंस में क्लॉज पहचान लोगे? बिल्कुल, क्लॉज पहचान लोगे जी। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है। आईबीपीएस हो जाएगा जी, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, पहचान लोगे जी। एक बार थम अप करेंगे, हाँ सर हम पहचान लेंगे। कौन सा फ्रेज नहीं होगा मेरे भाई? देखो क्लॉज क्या है, इसमें आई वांट ये सब्जेक्ट है, क्लॉज है सब्जेक्ट वर्ब, आगे का फ्रेज है। ये सब्जेक्ट है, ये फ्रेज है। फ्रेज, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब आपको पहचाननी आनी चाहिए। बताओ, अब आप पहचान लोगे, बहुत बढ़िया। हाउ टू रिकॉग्नाइज क्लॉज मेरे भाई? सब्जेक्ट वर्ब देखने आपको। सब्जेक्ट एक नाउन होती है और वर्ब आपको पता है किसी एक्शन वर्ब को दिखाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूरी तरह भी समझ में नहीं आई है तो ये इतनी बार रिपीट होंगी चीजें, इतनी बार रिपीट होंगी चीजें कि आप जिनको नहीं भी समझ में आई है वो टेंशन बिल्कुल ना रहे। ये इतनी बार चीजें रिपीट होंगी कि आपको समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, मैंने बोला अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर। मेरी आज की क्लास का जो टारगेट है वो सिर्फ आपको ये पहचानना सिखाना है कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वो ऑब्जेक्ट किसका है। तो ये बात अब थोड़ा ध्यान से सुनना, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, किसी भी सेंटेंस में नाउन होती है या प्रोनाउन होती है, दोनों का फंक्शन सेम होता है। नाउन किसी का नाम है, नाउन की जगह प्रोनाउन आती है नाउन को रिपीट होने से अवॉइड करने के लिए। तो दोनों के फंक्शन सेम होंगे। ये किसी सेंटेंस में या तो बनेंगे किसी के सब्जेक्ट, या तो बनेंगे ये सब्जेक्ट, और या फिर बनेंगे मेरे भाई ये ऑब्जेक्ट। क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं बता देता हूं आपको। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है मेरे भाई डूअर। डूअर मतलब एक्शन करने वाला, या सेंटेंस जिसके बारे में है। एक्शन करने वाला या सेंटेंस जिसके बारे में है, ये मेरा सब्जेक्ट होता है। रटना बिल्कुल नहीं है आपको, ऐसा नहीं है जी मैं ये इतनी सारी बातें याद कैसे रहेंगी, याद रखनी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला आई टीच यू, आई टीच यू, तो इसमें एक्शन किसने किया है? एक्शन क्या हुआ है टीच का, वो किसने किया है? किसने किया है एक्शन? एक्शन किसने किया है बताओ जी। पहला टॉपिक नाउन रहेगा, लेकिन वो नाउन तक मैं आपको बेसिक इतना अच्छा करना चाहता हूं कि फिर आपको चीजें इजीली समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है जी। जी, जी, कोई बात नहीं। पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं समझ आया, मैं इतना तो भरोसा करो जब मैं ये बोल रहा हूं नहीं समझ में आया, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्योंकि ये चीजें जब जैसे जैसे अभी मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है, ये इतनी बार रिपीट होंगे, इतनी बार रिपीट होंगे, आप बोलोगे पूरा खेल ही इसका है जी। सब्जेक्ट है, वर्ब उसका ऑब्जेक्ट, प्रेपो उसका ऑब्जेक्ट, कुछ भी तो नहीं है इंग्लिश में। इतनी बार रिपीट होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। एक्शन हुआ है टीच करने का, किसका? ये एक्शन हुआ है। एक्शन किसने किया है? आई ने किया है, तो मेरे भाई आई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। एक्शन को रिसीव किसने किया है? अब देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे भाई? ऑब्जेक्ट को बोला जाता है रिसीवर। रिसीवर या सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला। ये डेफिनेशन आपको नहीं रटनी है, डेफिनेशन आपको बिल्कुल नहीं रटनी है, तो सिर्फ बताने के लिए है। एक्शन करने वाला होता है सब्जेक्ट, एक्शन हुआ है टीच करने का, किसने टीच करा?
आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। किसने पढ़ाया? मैंने पढ़ाया, ये डूअर है, तो ये मेरा सब्जेक्ट है। अब मैंने किसको पढ़ाया? एक्शन को रिसीव किसने किया? मैंने किसको पढ़ाया? तुम्हें पढ़ाया। एक्शन को रिसीव यू ने किया है, तो यू मेरा ऑब्जेक्ट है। यू मेरा ऑब्जेक्ट है। एक्शन को रिसीव किसने किया? ऑब्जेक्ट ने। एक्शन करने वाला सब्जेक्ट, रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यही खेल होता है, तो यही खेल होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने पढ़ाया, मैं सब्जेक्ट हूं क्योंकि मैं डूअर हूं, मैंने एक्शन किया है। एक्शन क्या किया है? पढ़ाने का। ठीक है जी, किस पे किया है? आप लोगों पे। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, आई टीच इंग्लिश। इसमें भी आप बताओगे, आप बोलोगे जी एक्शन फिर से टीच करने का हुआ है, तो ये तो मेरी वर्ब है। एक्शन किसने किया है? आई ने किया है, मतलब ये सब्जेक्ट है। एक्शन क्या किया है? देखो, करने वाला सब्जेक्ट है, एक्शन या तो क्या किया है या किस पे किया है, दो का आंसर ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इस बार मैंने एक्शन किया है इंग्लिश पर, जो एक्शन रिसीव किया है वो इंग्लिश ने किया है, तो इस बार ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। सही बात है जी, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। एक्शन करने वाला, ऑब्जेक्ट रिसीवर है। ठीक है जी, बिल्कुल। सर अब डेमो की तरह नहीं पढ़ा रहे हो आप। कैसे नहीं पढ़ा रहा जी? डेमो की तरह क्यों टेंशन ले रहे हो? नोट्स बनाऊं अभी या नहीं? अभी सिर्फ मैं बेसिक बेसिक समझा रहा हूँ, नोट्स बनाना चाहिए। अगर आपको इतनी बातें आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब जो मैं आपको ये बात बता रहा था ना, मैंने आपको दो बात बताई, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं? या तो होते हैं सब्जेक्ट या होते हैं ऑब्जेक्ट। आपने ये बात नोटिस करी? प्रोनाउन सब्जेक्ट, प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन सब्जेक्ट, नाउन ऑब्जेक्ट। देखो, ये एक प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन है, ये एक प्रोनाउन है और ये एक नाउन है। नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं। नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होते हैं, नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं। अब बस आपको एक बात समझनी है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो या तो वर्ब के होते हैं या प्रेपो के होते हैं। या तो वर्ब के होते हैं या प्रेपो के होते हैं। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन। आज अगर सिर्फ इतनी बात को आप सीख गए तो आज की क्लास सार्थक है। ठीक है जी, उसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपो के बाद, प्रेपोजिशन समझते हो? प्रेपोजिशन को शॉर्ट में मैं प्रेपो लिखूंगा, के बाद नाउन या प्रोनाउन, उसका ऑब्जेक्ट है। उसका ऑब्जेक्ट है। अभी तक आपको जी कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल ऐसे ही पहचानेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पहचानेंगे। देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद अगर आपने पहचानना सीख लिया, आज की क्लास मेरी सार्थक है। आज सिर्फ मैं इतना सिखाने आपको आया हूं, और अगर आपने ये बात सीख ली तो आज सिर्फ एक क्लास में आप 30% इंग्लिश सीख गए हो। 30% इंग्लिश आप सिर्फ इस बात में सीख जाओगे, नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, नाउन प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रामर में दो चीज के होते हैं, वर्ब के होते हैं, प्रेपो के होते हैं। वर्ब के होते हैं, प्रेपो के होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, सी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस बिसाइड्स स्पेनिश। आप बोलोगे जी सी एक क्या है? प्रोनाउन है। मेरे किसी भाई बहन को यहां तक दिक्कत कि सी एक प्रोनाउन है? सबको पता होगा सी एक प्रोनाउन है। स्पीक्स मतलब ये एक्शन है, मतलब कि एक्शन तो वर्ब है, बोलना एक एक्शन है, बोलना एक एक्शन है, बोलना एक्शन है, ये बात आप मानोगे। तो ये तो मेरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब 3 लैंग्वेजेस, लैंग्वेज मेरा नाउन है। बस आप मुझे ये बता दो, ये एक ऑब्जेक्ट है?
ऑब्जेक्ट है ना, आप बोलोगे जी बिल्कुल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट किसका है, बस आपको मुझे ये बताना है। मैंने अभी आपको बताया वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये वर्ब के बाद नाउन आई है, ये किसका ऑब्जेक्ट है, बस आप मुझे ये बताएंगे किसका ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी सी सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, थ्री लैंग्वेजेस। भाई गिन हम नाउन को सकते हैं, 1 2 3 4 5 गिनने वाली चीजें नाउन होती हैं, तो लैंग्वेजेस जो है वो नाउन है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है मेरे भाई, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब आपको नहीं पता बिसाइड्स, अब मैं आपको बता दूं बिसाइड्स एक प्रेपो है। अभी आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती नहीं है, बिसाइड प्रेपो है। जब आप बिसाइड को पढ़ लोगे, जब हम प्रेपो पढ़ाएंगे तो आप बिसाइड को पढ़ लोगे। नहीं, सी का ऑब्जेक्ट नहीं है भाई, वर्ब का, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के होते हैं या प्रेपो के होते हैं। अब मैंने आपको बता दिया बिसाइड्स क्या है, एक प्रेपोजिशन है। स्पेनिश क्या है, एक लैंग्वेज का नाम है। स्पेनिश एक लैंग्वेज का नाम है, ये बात आप मानोगे। स्पेनिश एक लैंग्वेज का नाम है, तो एक एक बात, एक एक मेरा भाई बात मानेगा। स्पेनिश का मतलब नाउन है। अब स्पेनिश किसका ऑब्जेक्ट है, बस आप मुझे ये और बता दो, ये और बता दो स्पेनिश किसका ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, थ्री लैंग्वेजेस, बहुत गजब। स्पेनिश किसका ऑब्जेक्ट है, अमन कुमार मेरे शेर, गजब, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। पूरी इंग्लिश ग्रामर में ना मैं आपको यही समझाता रहूंगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपो का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपो का ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपो का ऑब्जेक्ट। बस आप अपना बेस क्लियर कर लो। जब हम चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपको चीजें बहुत सिंपल लगने लगेंगी। स्पीक्स वर्ब का, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी प्रेपो के बाद स्पेनिश एक नाउन आई है, ये तो प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। अब एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बिसाइड्स अगर आपको नहीं पता, बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, ये प्रेपोजिशन होती है, और हम इन्हें प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे। बहुत गजब, बहुत गजब। अगला क्वेश्चन है, यू मेरा सब्जेक्ट है, मस्ट सी मेरी वर्ब है। मस्ट हमारा एक मॉडल होता है, उसके बाद हमेशा वी वन आती है। ठीक है, तो यू सब्जेक्ट है, मस्ट सी वर्ब है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो आ डॉक्टर मेरा नाउन है। तो इसमें डॉक्टर क्या है, इसमें डॉक्टर क्या है, आप बोलोगे जी सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन आई है, तो ये तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर सिर्फ आप इतनी सी बात समझ रहे हो तो इसका मतलब आप इंग्लिश आसानी से समझ जाओगे, आप इंग्लिश आसानी से समझ जाओगे। सिर्फ अब तक मैंने जो भी बताया, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है ना, सब्जेक्ट वर्ब पेयर, क्लॉज है नहीं तो फ्रेज है, वो भी आपको समझ में आई नहीं तो भी दिक्कत नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हो ना तो इंग्लिश सिखाने की गारंटी मेरी है, थारा भाई जोगिंदर तुम्हें इंग्लिश सिखा देगा। बस सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ऑफ क्या है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑफ प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन होती है। तो मेरे भाई दिस स्लीप डिसऑर्डर, डिसऑर्डर एक नाउन है, तो दिस स्लीप डिसऑर्डर क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है, बताओ जी किसका ऑब्जेक्ट है। यू मस्ट सी अ डॉक्टर, तुम्हें अवश्य ही एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस स्लीप डिसऑर्डर, इस स्लीप डिसऑर्डर के कारण। इस बिकॉज ऑफ होता है के कारण, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। स्लीप डिसऑर्डर आपको पता ही होगा किसका है मेरे भाई, बिकॉज कंजक्शन होता है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है, बिकॉज ऑफ दिस स्लीप डिसऑर्डर मेरे भाई इसका ऑब्जेक्ट है। ये ऑर्डर जो नाउन है ना, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। दिस एडजेक्टिव है, स्लीप एक नाउन है, स्लीप एक वर्ब भी है, लेकिन यहां पे फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव का।
एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन है। तो दिस स्लीप डिसऑर्डर जो है प्रेपो का प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट फ्रेज है एक, तो ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन ढेर लिए हैं आज, ठीक है, क्वेश्चन ढेर लिए हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दूं कि आप कैसे कैसे वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपो का ऑब्जेक्ट, क्योंकि यही तो पढ़ाना है, सिर्फ यही पढ़ाना और कुछ नहीं पढ़ाना, यही पढ़ना है आपको। ही मेरे भाई सब्जेक्ट है, सही बात है जी। टोल्ड तो एक वर्ब है, टोल्ड मतलब कहना, ये तो V2 फॉर्म है। आज मैं आपको वर्ब की फॉर्म भी दूंगा, वर्ब चार्ट भी मैं आपको दूंगा। कल मैं आपको वर्ब बेसिक पढ़ाऊंगा। तो कल आपको वर्ब बेसिक पढ़ने से पहले उस चार्ट को एक बार पढ़ के आना है जी। ऊपर जाना मेरे भाई। है सर, मेरा नाम प्रदीप है, मैं आपका एमटीएस का नोट्स बनाया, सीजल का नोट, जो नई चीज हो मेरे भाई वो ऐड कर लेना। नीचे एक और है कोई साथी जो एमटीएस के बारे में ही बोल रहा था। इंग्लिश इंप्रूव हुई है, थैंक्स सर। अमन कुमार जी, मेरे भाई आपने मेहनत की है मेरे साथ, इसलिए एमटीएस से इंग्लिश इंप्रूव हुई है। मी क्या है? मी एक ऑब्जेक्ट है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है। सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन, सब वर्ब के बाद प्रोनाउन। एवरीथिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है। वांटेड वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब क्लोज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लोज टू, हाउएवर ये सब्जेक्ट है, ही प्रोनाउन है। और वर्ब क्लोज थ्री, अ लॉट ऑफ प्रेपोजिशन है। गिफ्ट क्या? एक गिफ्ट एक नाउन, गिफ्ट एक नाउन है। क्या है? गिफ्ट एक नाउन है। मैंने आपको चीजें लिखी हैं भाई, ये एवरीथिंग है, ये भी हमारे एक नाउन है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वर्ब दो ऑब्जेक्ट ले सकती है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहला आता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब से पहले आया है। वर्ब से पहले नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, है ना। वर्ब से पहले नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। आप बोलोगे जी वर्ब के बाद ये जो मी आया है ना, ये प्रोनाउन है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, किसका? वर्ब का ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट, वांटेड वर्ब, हाउएवर ये आपका एक कंजक्शन है। ही रिसीव्ड वर्ब है। अ लॉट उसका ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन है। गिफ्ट उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। गिफ्ट उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। गिफ्ट ऑब्जेक्ट है ऑफ का। बहुत गजब। हम बोल रहे थे समझ नहीं आ रहा, और तुम तो। क्लॉज मतलब उपवाक्य, क्लॉज मतलब होता है उपवाक्य। मॉडल वर्ब चूज करने, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा वेट करो बस, है ना जी। ओके, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता हूं। ऑल्दो स्टडिंग फ्रेंच सीम्स, ऑल्दो मेरा एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, यद्यपि स्टडिंग मेरा यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फ्रेंच एक सब्जेक्ट है, फ्रेंच नाउन है, एक लैंग्वेज का नाम है ना। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबी, फ्रेंच एक लैंग्वेज का नाम है ना। फ्रेंच मतलब नाउन है, फ्रेंच मतलब नाउन है। सीम्स मतलब प्रतीत होना, ये वर्ब है। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है। इट इज सिंपलर देन यू थिंक, इट इज सिंपलर देन यू थिंक, इसमें तो वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पहचाने नहीं थे, इस क्वेश्चन को छोड़ दो बेटा, क्योंकि जो चीज मैं पढ़ाना चाह रहा हूं वो इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। जॉर्ज इज वेरी क्लेवर, वेरी क्लेवर, देखो क्लेवर एक एडजेक्टिव है, क्लेवर एक एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, और ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट बनते हैं नाउन प्रोनाउन। ये नाउन प्रोनाउन नहीं है। क्लेवर मतलब कि क्लेवर बॉय,
क्लेवर एक एडजेक्टिव है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बट मेरे भाई कंजंक्शन है, ही सब्जेक्ट है, डजंट स्टडी वर्ब है, डजंट स्टडी वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, डजंट स्टडी वर्ब है, डज नॉट स्टडी, और हिज लेसन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। इस सेंटेंस में कितनी क्लॉज हुई? आप बोलोगे जी सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 1, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज 2। सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन नहीं है, मतलब कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर ये क्या था? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इन्हें। इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर वर्ब नहीं आती है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट सेंटेंस, जॉर्ज इज वेरी क्लेवर, जॉर्ज बहुत चालाक है, लेकिन डजंट स्टडी हिज लेसन, लेकिन अपना पाठ नहीं पढ़ता है। ठीक है जी, ही सब्जेक्ट है, डज नॉट वर्ब है, स्टडी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके एक वर्ब बनाती है, और हिज लेसन उसके पाठ, ये नाउन है तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है ये उस पार्ट उसका ऑब्जेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अपार्ट फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, फ्रॉम प्रेपो है, मैंने आपको लिखाया है, फ्रॉम एक प्रेपो है। बात मानोगे? क्या हो रहा है जी? लाइट बहुत लग रही है। अबे हमें तो गोलाकारा कैसे काला कैसे कर दो, बस इन्हें दिखना चाहिए अच्छे से। भाई क्लियर स्क्रीन कर, फिर मैं आगे पढ़ाऊँ। नहीं, वोकैब सिर्फ क्लास को ही फॉलो कर लेना, बहुत हो जाएगा। जी। बहुत परेशानी हो रही है समझने में, बहुत परेशानी का समाधान हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हो तो इसलिए हो रही है, धीरे 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 जब ये बातें मैं बार बार बताऊंगा तो परेशानी दूर हो जाएगी। पहली बार अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको हो रही होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन धीरे धीरे दूर हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। यार एक क्लास में दिक्कत ना भाई, कब होगी? लाइव क्लास में दिक्कत से बहुत इरिटेशन होता है। बस हम कितने ही काले आए, बोर्ड सही दिखना चाहिए। ठीक है जी, अब सही है। अरे भाई आज हमने ठीक है जी, ओके, ठीक है। फ्रॉम प्रेपोजिशन स्पेनिश एक लैंग्वेज का नाम है तो इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है। टी सब्जेक्ट है, ऑल्सो टीच, टी सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, और मैथ तो एक सब्जेक्ट का नाम है, मतलब ये तो एक नाउन है, तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट। आपको सिर्फ इतना आज मैं पहचानने के लिए बोल रहा हूं कि कोई नाउन है, प्रोनाउन है, वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो किसकी है? वर्ब की है, प्रेपोजिशन की है। प्रेपो के बाद नाउन आई, प्रेपो की ऑब्जेक्ट बन गई। सब्जेक्ट आया, वर्ब से पहले नाउन प्रोनाउन आई तो वो सब्जेक्ट बन गई। वर्ब के बाद नाउन आई, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गई, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गई। सिंपल सी तो बात है भाई, है ना? सिंपल सी तो बात है। अगला क्वेश्चन है, दे शुड टेक योर अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग। आप बोलोगे जी दे एक प्रोनाउन है, मतलब कि सब्जेक्ट है, क्योंकि शुड मॉडल है, टेक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके एक वर्ब बनती है, मिलके वर्ब बनती है। और योर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो छाता है वो एक नाउन है। क्या है मेरे भाई? नाउन है। वर्ब के बाद नाउन क्या है आपको सिर्फ इतना बताना है। वर्ब के बाद नाउन क्या होगा? वर्ब के बाद नाउन क्या होगा? वर्ब के बाद नाउन क्या होगा? मैथ इज अ, बिल्कुल वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया। वर्ब के बाद नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है।
उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। बिकॉज यहां पे क्या है, देखो बिकॉज प्रेपोजिशन भी होती है, बिकॉज कंजंक्शन भी होता है, लेकिन आगे इट इज, ये इट को शॉर्ट में लिखते हैं, इट इज को शॉर्ट में लिख देते हैं, इट्स, इट इज को शॉर्ट में लिख देते हैं, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, रेनिंग मेरे भाई यहाँ पे क्लॉज टू है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, जोड़ रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन को सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू से जोड़ रहा है, इसका मतलब कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। सिर्फ इतना ही तो बोल रहा हूं कि आप मुझे सिर्फ प्रेपो के ऑब्जेक्ट पहचान के दिखा दो, वर्ब के ऑब्जेक्ट पहचान के दिखा दो। दिस कंट्री सब्जेक्ट है, दिस कंट्री हैज वर्ब है, अगर ए आर्टिकल आया है, आर्टिकल हमेशा आता है, आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मेरे भाई नाउन है, ग्रोइंग एक एडजेक्टिव है, वर्ब में आईएनजी नाउन बन सकती है, वर्ब में आईएनजी वर्ब का फंक्शन कर सकती है, और वर्ब में आईएनजी एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती है। रैपिड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई लगने से एडवर्ब बनता है। ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, तो मैं ज्ञान पेल रहा हूँ, ये तो यहाँ पे मैं की एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये आपको नहीं समझ में आ रही, इन्हें छोड़ो, इन्हें गोली मारो। मेरा समझाने का मतलब है वर्ब के बाद नाउन, वर्ब के बाद नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, बस ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वर्ब के बाद नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, देयरफॉर दे सब्जेक्ट है, ये तो कंजंक्शन है, देखो सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज वन, सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज टू, दो क्लॉज को जोड़ता है कंजंक्शन, देयरफॉर कंजंक्शन है, देयरफॉर कंजंक्शन है। दे सब्जेक्ट नीड वर्ब है, अ लॉट मोर मनी उसका ऑब्जेक्ट है, एंड फूड उसका ऑब्जेक्ट है। दे नीड वॉट, वट का आंसर, वर्ब के बाद वट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे जी नीड वर्ब के बाद अ लॉट मोर मनी, आ लॉट मोर मनी, मनी मेरा नाउन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, एंड के इधर नाउन है तो इधर भी नाउन है, अब एंड के इधर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उधर भी ऑब्जेक्ट ही होता है, ये उसका ऑब्जेक्ट है जी। ठीक है जी, बात समझ में आई। और भाई डिस्टर्ब हो रही है इस बंदे से जी। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है वेदर और नॉट, वेदर और नॉट आपका कंजंक्शन होता है वैसे। जॉन क्या है मेरे भाई, जॉन एक सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, कमिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, टू प्रपोजिशन है, द स्कूल उस नाउन है, देखो द आर्टिकल नाउन के लिए आता है, द आर्टिकल तो नाउन के लिए आता है, द आर्टिकल नाउन के लिए आता है ना। आप अब मुझे ये बताओ द स्कूल क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है, द स्कूल किसका ऑब्जेक्ट है, बस मुझे ये बता दो तो मैं समझ लूंगा आज की क्लास मेरी सार्थक हो गई। अगर आपने मुझे सिर्फ आज इतना बता दिया कि द स्कूल किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, तो मैं मान लूंगा मेरी आज की क्लास सार्थक हो गई है। समझ नहीं आ रहा है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक दिन नहीं चलेंगी, हर चैप्टर में यही चीज चलेंगी, हर चैप्टर में यही चीज चलेंगी, हर चैप्टर में यही चीज चलेंगी। नहीं, ग्रोइंग वर्ब नहीं है तो वर्ब फंक्शन एडजेक्टिव का कर रही, ग्रोइंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। डेवलपिंग कंट्रीज सुना है ना आपने, डेवलपिंग कंट्रीज, वो एडजेक्टिव में पढ़ेंगे आप। कंट्रीज नाउन है, डेवलपिंग क्या है, यहाँ पर कंट्रीज के बारे में बता रहा है, भाई कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऐसी कंट्री जो डेवलप है, कर रही है, विकासशील है। नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला तो एडजेक्टिव होता है। तो आईएनजी वाली जो वर्ब होती हैं वो अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं है तो वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर सकती है। ठीक है, नहीं गलत बताया आपने, वर्ब को ऑब्जेक्ट बताने वालों गलत हो। टू एक प्रेपोजिशन है, टू एक प्रेपो है,
और प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उस प्रेपो के ऑब्जेक्ट होते हैं, बस। इसका मतलब मेरी क्लास अभी तक सार्थक नहीं हुई है, अभी तक मेरी क्लास सार्थक है। वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है ये। तो वर्ब के बाद नाउन होता तो वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये तो प्रेपो के बाद नाउन है ना। टू तो एक प्रेपोजिशन है ना, ये तो प्रेपो के बाद नाउन है भाई, है ना, ये तो प्रेपो के बाद नाउन है, प्रेपो के बाद नाउन है। ठीक है। वैसे मैंने डेमो में पहली बार ये चीज ली है, मैं इस चीज को लेता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है इसका रिजल्ट ना अच्छा नहीं आया। आप लोग बोल रहे हो ज्यादा समझ में नहीं आया, अगर ज्यादा समझ में भी नहीं आई है, बिल्कुल टेंशन मत लो, एक दिन में ऐसे होपलेस मत हो जाना, एकदम से होपलेस हो जाओ कि सर अब क्या होगा, इंग्लिश तो समझ में नहीं आई। ये चीजें इतनी बार रिपीट होंगी, आपको समझ में आ जाएंगे। जब आपने बैच लिया है तो इंग्लिश की गारंटी मेरी है, ठीक है, इंग्लिश की गारंटी मेरी है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की गारंटी मेरी है। एक दो दिन में जज मत करना, ठीक है। 10-5 दिन 10-15 दिन क्लास लेने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा आप इंग्लिश के लिए बिल्कुल सही जगह हो, ठीक है, बिल्कुल सही जगह हो। प्रेपो का ऑब्जेक्ट है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आपको आज थोड़ा कम समझ में भी आई है तो होपलेस मत हो जाना कि सर अब क्या होगा, मुझे तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही अब। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये चीजें हर चैप्टर में तो चलेंगे, नाउन में यही चलेंगे, प्रोनाउन में यही चलेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक ना आपके यहाँ आ जाएंगे फिंगर टिप पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक आपके फिंगर टिप पे आ जाएंगे, चाहे आपने जीवन में पहले इंग्लिश पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, बिल्कुल परेशान मत होना। अब मैं आपसे डायरेक्ट पूछता हूं, टू क्या है? टू एक प्रेपो है, द सिनेमा उसका ऑब्जेक्ट है, द आर्टिकल सिनेमा नाउन है। ऐसे सिंपल सिंपल पूछता हूं मैं। कम्स विद क्या है? विद एक प्रेपो है। मी क्या है? उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। आप बोलोगे जी कैसे? टू प्रेपोजिशन है, प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट है, विद प्रेपो है, प्रेपो के बाद नाउन प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट है ना, उसका ऑब्जेक्ट है। एट क्या है? एट प्रेपो है। होम क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है, हालांकि यहाँ पे होम एक एडवर्ब है, होम एक एडवर्ब। ऑन क्या है? ऑन प्रेपोजिशन है ना। द अदर हैंड क्या है? अदर हैंड दूसरा हाथ, हाथ तो नाउन है, इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। इनटू क्या है? इनटू प्रेपो है। वर्क क्या है? वर्क प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। एंड के इधर भी, इधर दोनों तरफ ऑब्जेक्ट ही होते हैं। एंड के देखो, एंड एक ऐसा है हमारा, अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन लेगा, इधर नाउन है तो इधर भी नाउन लेगा, ठीक है। ये आज मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि एक सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रेपो होता है, उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, बस, ठीक है। एडवर्ब एडजेक्टिव इनसे बहुत ज्यादा एरर नहीं बनते हैं, ठीक है। नहीं रूल्स भाई, ये देखो रूल्स लिखना तो बहुत गलत होगा। हाँ जैसिका बिल्कुल नाउन है। इन एडिशन टू क्या है मेरे भाई? एक प्रेपोजिशन होता है, टू एक प्रेपो है। ऑल द थिंग्स उसका ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपो के बाद ऑल द के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। फॉर क्या है? फॉर प्रेपोजिशन है। मी क्या है? उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, मी क्या है? उस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है ना। टॉक्ड टू क्या है? टू प्रेपो है। माई मॉम उसका ऑब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट है। हाउ कैन आई रिपे यू? रिपे क्या है मेरे भाई? रीपे वर्ब है, आई सब्जेक्ट देखो, हाउ हेल्प डब्ल्यू एच वर्ड है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, आई रिपे यू क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इतनी सी बात तो समझ में आई। टू स्लीप क्या है? आई वॉन्ट टू स्लीप, इस देखो वॉन्ट वर्ब है, टू स्लीप उसका ऑब्जेक्ट है। कैसे? टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का भी काम कर देता है, वर्ब का भी काम कर देता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर देता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर देता है। अब इतने डिटेल में नहीं, देखो हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं, सेंटेंस में क्या क्या है बात समझने की कोशिश करना। सेंटेंस में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव है ना। सेंटेंस में इतनी सारी चीजें हैं। अब इतनी सारी चीजें जब आप सारी डिटेल में पढ़ लोगे तब आप बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा भी ना बताऊं, क्योंकि सिर्फ नाउन को नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि नाउन में वर्ब भी आएगी, ऑब्जेक्ट भी आएगी। तो इन एडिशन टू का मतलब होता है के अलावा, के साथ अलावा,
सभी चीजों के अलावा, के साथ, के अतिरिक्त, उस सेंस में देता है, को मिलाकर भी ये। ठीक है जी, ओके, बात समझे? लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बहुत बढ़िया है अगर लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग है ना। उन सभी चीजों के अतिरिक्त जो तुमने मेरे लिए की है, यू हैव ऑल्सो टॉक टू माई मॉम, तुमने मेरी मॉम से भी बात की है ना। हाउ कैन आई रिपे यू, मैं तुम्हें कैसे वापस कर सकते हूँ तुम्हारा इंसान, मतलब एहसान, ये बोलना चाह रहा है। स्लीप टू। अब आप देखो, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग है टू के बाद नाउन ऑब्जेक्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। अभी की अंडरस्टैंडिंग से ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। हम कल पढ़ेंगे मेरे भाई वर्ब बेसिक। क्या पढ़ेंगे? ये इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें आपको खुद ढूंढना है वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपो का ऑब्जेक्ट। ये आपके एचडब्ल्यू है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपो का ऑब्जेक्ट। आज मैंने आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट पहचानने सिखाए हैं, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छी बनेगी। आप देखना धीरे 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 इन्हीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो भी ये चीजें रिपीट होंगी, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो भी ये चीजें रिपीट होंगी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा उसमें तो सिर्फ यही रिपीट होंगी। तो आपकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक दिन में अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। ठीक है, तो पेशेंस रखें, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये आपके एचडब्ल्यू है, ठीक है जी, ये आपके एचडब्ल्यू है। उसके बाद क्या है, मैं आपको कल वर्ब बेसिक पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वर्ब बेसिक। और अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपकी कल होने वाली है। अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपकी कल होने वाली है। देखो हमारी जो वर्ब होती है ना, वर्ब, वर्ब दो प्रकार की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब्स मात्र 16 होती हैं, इनके अकॉर्डिंग थाउजेंड्स होती हैं। मेन वर्ब थाउजेंड्स होती हैं। 16 हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मेन वर्ब चलती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्प करने वाली वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती है। तो इन मेन वर्ब्स की ना, ये हजारों हेल्प मेन वर्ब होती हैं, इनकी ना 5 फॉर्म होती है। 5 फॉर्म होती है, V1, V2, V3, V4, V5। हर टीचर अपने अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं तक आपने अभी तक शायद हो सकता है वर्ब की 3 फॉर्म ही पढ़ी हो। याद करने के लिए वर्ब की 3 फॉर्म ही आपको याद करनी है। कल की क्लास में आपको जब आओगे ना, तो ये जो मैं आपको वर्ब चार्ट दे रहा हूँ, ये वर्ब चार्ट में आपके जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आपका विनर्स बैच का टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी मैं डाल दूंगा, तो उसका प्रिंट आउट आप निकलवा लेना। और ये एक बार जरूर पढ़ के आना, ये एक बार जरूर पढ़ के आना, जरूर पढ़ के आना। वर्ब जैसे देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, उसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन, फोर्थ फॉर्म हो जाती है गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाती है गोज। तो कई बार टीचर इसको आईएनजी फॉर्म, इसको सिंगुलर फॉर्म भी बोल देता है, आईएनजी फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म भी बोल देता है। बाकी ये 3 तो आपने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। आपने फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट तक भी अगर इंग्लिश पढ़ी है, तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज ये पढ़ी होगी। और मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको आज की क्लास कम समझ में आई है, तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। ये चीजें आज मैंने आपको सिर्फ एक ट्रेलर सा दिया है वर्ब ऑब्जेक्ट का। सारी चीजें बार बार इतनी बार रिपीट होंगी, इतनी बार रिपीट होंगी। बस 15 दिन ना आप आंख बंद कर लेना, आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही बात। बस 15 दिन, 15 दिन के बाद आप डिसीजन ले लेना कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ या सकती हूँ या नहीं। मुझे टीचर कहीं और सर्च करना है या यहीं पे मैं सीख सकता हूँ या सीख सकती हूँ। मात्र 15 दिन, ठीक है? इतना तो मान सकता हूँ ना आपसे, इतना तो मांग सकता हूँ, 15 दिन तो मांग सकता हूँ ना। ओके। वर्ब जो होती है उनकी 5 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गॉम, गोइंग, गोज, ठीक है? हर एक वर्ब की 5 फॉर्म होती है। आपको 3 फॉर्म याद करनी है। ये वर्ब चार्ट में आपको आज की पीडीएफ में नीचे अटैच भी मिलेगा, आज जो पीडीएफ डलेगी ना उसमें आपको ये नीचे अटैच मिलेगा, और टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। आपको ये फॉर्म्स याद होने चाहिए, विद मीनिंग। अबेंडन मतलब त्याग देना, की सेकंड फॉर्म होगी अबेंडन, अबेंडन।
याद होने का मतलब ऐसा नहीं रट्टा मारो। याद होने का मतलब है आपको आज, आज है मंडे, आज के मंडे से लेकर नेक्स्ट मंडे तक जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इनकी रीडिंग करनी है रोज एक बार। आपका आधा घंटा लगेगा, रोज एक बार रीडिंग करनी है, सिर्फ रीडिंग करनी है। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। आप सोचो बिना मेहनत के आप सीख जाए। पीवाईक्यू भी कराएंगे, सब कराएंगे, सब कराएंगे, टेंशन भर भर के प्रैक्टिस कराएंगे, सब कराएंगे। ठीक है। आप सोचो कि बस एक बार सर बता दे हमें चीजें हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। फॉलो जरूर कर, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस दूं, जो आपसे रिक्वेस्ट करूं, जो आपको बातें बताऊं, उन्हें जरूर फॉलो कर लेना। मैंने बोला आज के मंडे से लेकर नेक्स्ट मंडे तक आपको ये वर्ब चार्ट दिन में एक बार फेरना है, रिवाइज करना है, पेपर की तरह पढ़ना है, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार पढ़ना है। जैसे कि एक्सेलरेट का मतलब बढ़ाना होता है, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड। अकम्पनी का मतलब साथ देना हो, कंपेंड, अकम्पेंड हो गया जी। अक्यूज का आरोप लगाना, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड। ये वर्ब चार्ट है, ये एक बार आपको पढ़ के आना है। कल की क्लास आपको तभी समझ में आएगी। कम से कम एक बार तो कल की क्लास में आने से पहले अगर आपने वर्ब चार्ट नहीं पढ़ा ना, आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? पाप लगेगा, बद्दुआएं लगेंगी मेरी, आपको पाप लगेगा, पक्का पाप लगेगा। ठीक है। तो ये आपको जरूर एक बार कल रिवाइज करके आने हैं बस, है ना। अगर आपके पास हमारी इंग्लिश की बुक है तो उसमें ये वही ये वर्ब चार्ट है, वरना आपको मैं टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। और इसमें जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे हैं कि आप अपना नाम भूल जाना, इन वर्ब्स को मत भूलना, जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं, जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं। आप अपना नाम भूल जाना, इन वर्ब्स की तीनों फॉर्म को मत भूलना। कल के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, कल के लिए आप एक बार इसे पढ़ के आएंगे पूरे वर्ब चार्ट को। इस पूरे वर्ब चार्ट को कल के लिए आप पढ़ के आएंगे। जैसे कि कंसोल का मतलब स्थावना देना होता है, कंसोल्ड, कंसोल्ड हो जाएगा मेरे भाई, है ना। कंसीडर का मतलब विचार करना होता है, कंसीडर्ड, कंसीडर्ड, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जी ठीक है। ओके। अब आपको अगर पाप नहीं कमाना है तो मेरे भाई कल इन्हें पढ़ी आना, कल इन्हें पढ़ी आना। लगभग ये 300-400 के करीब होंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, रटना नहीं है। आप सोचो रटने, रटना नहीं है। आपको सिर्फ इन्हें जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ऐसे पढ़ना है। ओके। बिल्कुल। अगर कल पढ़ के आएंगे तो कल को आपकी अब तक की मेरी जितनी क्लास हुई है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कल रहने वाली है। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी फिर कल। ठीक है। कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, तो कल के लिए प्लीज ये पढ़ के आना, प्रिपेयर्ड होके आना। ओके। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।